परम पूज्य गुरु जी को सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, समाज पंचजन्य होता है, उसके बारे में कृपया विस्तार से बतावें। पंचजनों की पहचान क्या होती है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, कृपया विस्तार से बतावें। सनातन धर्म में गुणानुसार निवास व्यवस्था कैसी है, धर्म संस्थापक संघ द्वारा उस दिशा में निवास व्यवस्था कैसे की जा रही है, कृपया विस्तार से बताएं। प्रणाम गुरु जी। पांचजन्य का अभिप्राय 5 प्रकार की जनता से। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रूप से उसे सहजीविता के भाव से रहना होता है। समाज का अभिप्राय समता के दृष्टिकोण से जन्मा हुआ एक समूह, संघ, संगठन जो प्रत्येक नागरिक को आत्मिक दृष्टि से सम देखता, जानता और मानता है। सम ही व्यवहार करता है। अगर समता के आधार पर उसका जन्म नहीं हुआ है, उसमें विषमता फैली हुई है, असमान व्यवहार हो रहा है, तो ये सुनिश्चित है कि वो समाज नहीं है, या समाज की परिभाषा में उसे नहीं लिया जा सकता। पांचजन्य मानवीय अवस्थाओं का एक वर्णन करता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो जन्मतः एक जीव मात्र है वो। जैसे सभी जीव पैदा होते हैं, बहुत कितने गाय, भैंस, बंदर, भालू, हाथी, घोड़ा, कितने ही प्रकार के, लाखों प्रकार के जीव हैं। उनमें से आप देखते हैं कि मनुष्य भी एक जीव है। अब इसका नाम मनुष्य क्यों रख दिया गया है, इसके पीछे भी एक कारण है। बाकी जीव पशु कहलाते हैं, पक्षी भी पशुवत ही रहते हैं। पक्षी उनको इसलिए कहते हैं कि उनके पंख हैं, पक्ष कहते हैं पंख को। तो उनमें क्योंकि पंख उड़ने वाले जो होते हैं उसे वे धारण करते हैं, इसलिए उनको पंखधर अथवा पंछी कहते हैं। तो वे भी पशुवत योनि में ही होते हैं। और बाकी जो जीव हैं जिनको गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल देखते हैं, ये सब भी पशु की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य से हटकर जितने भी हैं वो सब पशु इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पश धातु है संस्कृत में, जो बंधन के अर्थ में ली जाती है। बंधना या बांधना। अब पशु का मतलब होता है जो इस बंधन से बंधा हुआ है। बंधन क्या है? बंधन है गुणों का, आयामों का, जो जिस
गुण से बंधा है, उस गुण के अनुसार ही अपना सारा आचार व्यवहार करता है। जो जिस आयाम में स्थित है उस आयाम के अनुसार बर्ताव करता है। उसकी सारी गति, सारी इच्छाएं, सब प्रकार के कार्य उन आयामों और गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं। आयाम को समझना एक बड़ी बात है, अति बौद्धिक है ये प्रश्न, क्योंकि इसे साइंटिस्ट भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जैसे अभी आप विज्ञान के क्षेत्र में आप जानते हैं कि वो आयामों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई के अर्थ में 3 आयाम मानते हैं। उसको ऊंचाई गहराई को आप मोटाई भी कह सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी ऊपर नीचे मोटी है, उस आधार पे 3 आयाम माने। और चौथा आयाम उन्होंने लिख लिया समय। अब ये उनकी एक भारी भूल थी विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई नाप के जो पैमाने की बात हो रही है वो स्पेस एक तत्व है, उसके ये वो कितनी लंबी हो सकती है स्पेस माने जगह, और कितनी चौड़ी हो सकती है, और कितनी ऊपर नीचे गहरी या ऊंची हो सकती है, मोटी हो सकती है। तो ये स्पेस आप नाप रहे हैं, तो ये एक स्पेस के बारे में है। और समय का एक अलग ही तत्व है। आपने सुना होगा स्पेस, टाइम एंड काज। तो स्पेस, टाइम एंड काज ये 3 अलग अलग तत्व हैं। एक स्थान तत्व, एक समय तत्व टाइम, और एक तीसरा काज कहते हैं कारण को हिंदी में। तो स्थान, समय, कारण ये 3 चीजें इस जगत के आधार हैं। अब ये तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों के अपने 3 आयाम हैं। कैसे? कोई स्पेस है तो आप उसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आप माप सकते हैं। इसी तरह समय को आप भूत, वर्तमान और भविष्य में मापते हैं, वो 3 आयाम उसके अलग हैं। जैसे स्पेस के 3 आयाम होते हैं, तो वैसे ही समय के भी 3 आयाम हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की तरह ही भूत, वर्तमान और भविष्य है। तो इनके तो खुद ही 3 आयाम हैं। अब इसके बाद देखिए, जो तीसरा है उसके भी खुद के 3 आयाम हैं। तीसरा आयाम कारण है। कारण कहते हैं प्रकृति को। प्रकृति ही हर चीज का कारण है। कारण माने स्रोत, किससे चीजें उत्पन्न होती हैं। तो प्रकृति जो है उसके भी 3 आयाम है, वो स्वयं त्रिगुणमयी, सतरजतम। तो वो भी 3 भागों में स्थित है, 3 आयामों में। तो 3 डायमेंशंस स्पेस के, 3 डायमेंशंस टाइम के, 3 डायमेंशंस काश के। तो ये तो खुद ही 3 आयाम वाले। अब देखिए, अब इसके बाद अगर ये बात करें कि जो चौथा है
जिसे चिद तत्व कहते हैं, तो वो चैतन्य के भी आयाम है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत की एक अलग अवस्था है और डायमेंशन चेंज होने पर आप जागृत जैसे नहीं रह जाते, आप स्वप्न में कुछ और ही हो जाते हैं और सुसुप्ति में कुछ और ही हो जाते हैं। जागृत अवस्था में आप बहिष्प्राज्ञ होते हैं, बाहर की तरफ आप का ज्ञान बना रहता है कि कोई चीज सामने आ रहा, जा रहा, पंखा चल रहा, सब आप देखते हैं बाहर की दुनिया। इसे कहते हैं बहिष्प्राज्ञ है जागृत के अंदर। और स्वप्न के अंदर अंतर्प्राज्ञ है, बहिष्प्राज्ञता नहीं रहती। जैसे ही आप स्वप्न में जाते हैं तो क्या होता है, इंद्रियों से देखे जाने वाले जितने भी विषय हैं विलुप्त हो जाते हैं। जितनी वस्तुएं हैं जो आंख, नाक, कान से आप देख रहे हैं वो आपकी गायब हो जाते हैं बहिर्जगत में। अंतर जगत में एक काल्पनिक दुनिया पैदा हो जाती है, उसे स्वप्न कहते हैं। तो ये बड़ा व्यापक विषय है, समझने योग्य है। तो भीतर में ये जब स्वप्न आयाम सक्रिय होता है तो आपका जागृत विदा हो जाता है। अब जागृत में कोई आपको कुछ भी दिखाए, उंगली दिखाए कि कितनी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। जागृत वाले जो काम है ये आपको दिखाए जाए कि कितनी उंगली है और आप सपने में हैं, तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। सपने में जो दिख रहा होगा वो आप बताएंगे। स्वप्न केंद्र में जाने पे आप बता सकते हैं। ये जो आपने सुना होगा हिप्नोटिज्म वगैरह के द्वारा लोगों को उसमें ले जाते हैं, आयाम बदल देते हैं। तो आपका आयाम अगर बदल दिया जाए तो आप वहां बाहर से कनेक्ट रखा जाए आपको किसी चीज से, किसी केंद्र से, तो उसके माध्यम से आप कोई बात बताते रह सकते हैं वहां क्या देख रहे हैं। अब बड़ी अद्भुत बात है, इसका मतलब डायमेंशन बदलने पर आपकी दुनिया ही बदल जाती है। तो ये डायमेंशन क्या है, इसीलिए हमने कहा इसे समझने के लिए ठीक से आइंस्टीन का ब्रेन भी इसमें कम पड़ सकता है। और उनका ब्रेन कम पड़ गया था। उन्होंने जिस तरह से लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के साथ चौथा आयाम जो है समय बता दिया, तो उसके बाद ही उनकी सारी प्रतिभा खत्म हो गई। क्यों? अनकनेक्टेड चीज है वो उससे। स्पेस एक अलग ही चीज है, टाइम एक अलग ही चीज है और काज एक अलग ही चीज है। उसमें वहां कहां घुसा रहे हो इसका सामान उसमें। जैसे कि आप आलू का वर्णन करते करते अचानक आप पानी की श्रृंखला गिनने लगे उसमें। अब आप आलू, प्याज, अदरक आप गिन रहे हैं और अचानक अगर इसमें आप पानी जोड़ते हैं, शरबत जोड़ते हैं, तो ये अनकनेक्टेड है। हाँ, दूध, पानी, शरबत, ये इस दिशा में आप सोच सकते हैं। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात, ये हम क्या कह रहे हैं। एक सीक्वेंस होता है किसी चीज का, उससे कनेक्टेड बात करिए। जैसे कि किराने की दुकान में आप जाके वहां से अगर उससे कहें कि कपड़े दिखाओ, तो वो अव्यवहारिक मानेगा आपको, और या तो आपको समझेगा कि शायद बौद्धिक दृष्टि से आप कमजोर हैं। दर्जी की दुकान में जाओ और वहां से आप किराने का सामान मांगो कि 2 साबुन दे देना जरा, तो दर्जी आपको घूर के देखेगा कि इनका कुछ। इसीलिए हमने कहा
कि जब सामान्य स्थिति में ही आपके दिमाग पर शक होता है, तो इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो आप शक के दायरे में आ जाते हैं। कोई कहता है उनका बहुत अच्छा था, 160 प्लस IQ, है ना, लोग बताते हैं। लेकिन जब 160 प्लस वाला आदमी भी काम वही कर रहा हो, नहीं, वो सही गलत भी ना समझ पा रहा हो, जिंदगी की तमाम बातों में लोग सही गलत नहीं समझ पाए और उनके द्वारा कोई सही गलत के निर्णय नहीं है, तो इसलिए अभी के जो वैज्ञानिक हैं उनमें प्रायः कि चूंकि पूंजी बाद में इस विज्ञान को विकसित कर लिया है, तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से विकसित किया है, तो फिजिक्स वगैरह के सिद्धांत भी प्रायः, या इकोनॉमिक्स के सिद्धांत भी, या पॉलिटिक्स के सिद्धांत भी उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के फायदे के लिए उसमें सिद्धांत दिए गए। सत्य असत्य से उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे बिग बैंग थ्योरी, फिजिक्स क्या समझा रहा है आपको कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ब्रह्मांड पैदा हो गया, धमाके से ब्रह्मांड पैदा कर, नहीं, वो जिसकी बात कर होती है वो दरअसल वो नाद ब्रह्म की बात हो रही है। एक ब्रह्म नाद गूंजता है खाली जगह में, वो धमाका नहीं, ध्वनि है। दैट इज नॉट ए वेव बैंड बट ए कॉस्मिक रिदम है, वो एक विशेष प्रकार की, बड़ा रिदमिक है, एक विशेष प्रकार का स्वर है। जैसे जहां बिजली का तार कोई ज्यादा हैवी वोल्टेज का जा रहा हो, तो वहां आपने सुना होगा कि वहां एक विशेष प्रकार की ध्वनि वो फेंकता रहता है, दूर से भी कई बार सुनाई देता है। तो जहां एनर्जी होगी वहां पर ध्वनि, ताप और गति, तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? ध्वनि, ताप और गति। तो ये तो सामान्य बात है। इसमें धमाके की कहां जगह है? तो कोई धमाका नहीं होता, बल्कि एक जहां ये ब्रह्मांड होगा, स्पेस होगा, वहां पर एनर्जी होगी, और जहां एनर्जी होगी वहां पर ध्वनि, ताप और गति होगी। जहां कहीं भी विद्युत है, आप उसको ध्यान से देखिए तो आपको विद्युत का चित्र ऐसे ऐसे क्यों बनाया जाता है? ऐसे ऊपर नीचे तरंगनुमा बनाया जाता है। क्यों? गति का प्रतीक है। तो जहां ये होंगे वहां पर प्राण, जहां है वहां ताप पैदा करता है। किसी आदमी का जब प्राणांत हो जाता है किसी जीव का, तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। शरीर में जो टेम्परेचर है, लोग कहते हैं 98 डिग्री होता है, तो वो आप मरने के बाद तो लोग कहते हैं ठंडा पड़ गया शरीर, तो वो ऐसे हो जाता है। अब देखिए इन डायमेंशंस का मामला कितना उलझा हुआ है। इसे समझने के लिए ज्यादा बड़ी खोपड़ी चाहिए। अब देखिए हमने आपको बताया कि पहले स्पेस में ही 3 डायमेंशन, फिर टाइम के 3 डायमेंशन, फिर कारण के भी 3 डायमेंशन, फिर उसके बाद कॉन्शस के भी, काज के बाद कॉन्शस, उसे भी समझ लें, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये उसके 3 आयाम, जिसमें अकार, उकार, मकार, और चौथा आयाम स्वयं वो ओमकार होता है। इसी तरह से इन सभी में तीसरा 3 आयाम इनके अपने अकार, उकार, मकार की तरह हैं, और चौथे वो स्वयं होते हैं। तो जैसे कि स्पेस का जो चौथा है वो स्वयं स्पेस है, टाइम का जो चौथा आयाम है वो स्वयं टाइम है, उसी के 3 आउमा खोलता है, और चौथा वो स्वयं होता है। हर चीज में चौथा वो स्वयं है। इसी तरह तम रज सत का जो चौथा आयाम है वो स्वयं गुण है,
स्वयं प्रकृति। इसी तरह से जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का जो चौथा आयाम है वो स्वयं कॉन्शस है, स्वयं चैतन्य, वो चिदात्मा है। अब ये थोड़ा सा लोगों को इस पे समझना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा, बुद्धि खंगालनी पड़ेगी, फिजिक्स को सुधारना होगा, केमिस्ट्री को इसके अनुकूल सुधारना होगा। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो बहुत ऐसे ही फर्जी बातें करते रहेंगे और मूर्ख सिद्ध होते रहेंगे सभी वैज्ञानिक और खारिज होते रहेंगे। इसी तरह हमने कहा था कि जिस तरह से घुमा रहे हैं गोलों को लोगों, विज्ञान अभी तक वैज्ञानिक है, हम बचपन से इस बात को खारिज कर रहे हैं। इनका बौद्धिक तल कितना वीक है आप देखिए। ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल से ये गोले घूम रहे हैं। अरे भाई, गुरुत्वाकर्षण से ये सब ढक हो जाएंगे, घूम नहीं सकते, एक दूसरे को घसीट लेंगे। तो अपने आप के गुरुत्व बल से अगर ये घूमेंगे तो हमने एक बार किसी इसी तरह बहुत अच्छे फिजिक्स वाले को हमने कहा कि एक काम करो, तुम ये ले लो और इसको घुमा के हमको दिखाओ, गोले ले लो। इनमें गुरुत्व बल गोले में पैदा किए जा सकते हैं, ले लो 8-10 गोले जितने आपको चाहिए। 9 ग्रह घुमाना है तो 9 ले लो। हाँ, अब इनको सबको ऐसे कर लो और जरा ये हमें सौर मंडल पूरा घुमा के दिखा दो, ना घूमेगा। जैसे ही गुरुत्व बल डाल के इनको सबको नजदीक ले आओगे ना तो अपनी रेंज में आते झप से एक गोला हो जाएंगे सारे, सबको मिला के एक गोला हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स पढ़ाती रही अभी तक पढ़ाई, अभी पिछले, अब जब हमने ये मुद्दा लगातार इसको बोला लोग नहीं मान रहे थे। हम कह रहे थे कि इसके बाहरी एक इसके खिंचाव होना चाहिए, बाहर एक इसके सरफेस है जो इसको खींचे रहती है, बाहर तरफ खींचती है, और ये अंदर तरफ एक दूसरे के खिंचाव और बाहर तरफ दूसरे किसी दीवार के खिंचाव में ये फंसे हुए हैं, तब ये इटसेल्फ घूमते हैं। ये वास्तविक थ्योरी है। तो एक दूसरा बल भी लगेगा इसमें, गुरुत्व बल से तो अपने में चिपक जाएंगे, लेकिन ये घूमेंगे कैसे? जब दो तरफ से खिंचाव हो तो ये बीच में घूम सकते हैं। तो हम कह रहे थे कि इसमें ये कैप्सूल नुमा, ये जैसे नदियों पे पीपे का पुल बना तो पीपा जैसे रहता ना, बड़े बड़े पड़े रहते हैं पोले, खोखले अंदर से, उसके ऊपर से सड़क बना दी जाती है, कई सारे लाइन से लगा उनको ऊपर से जोड़ दिया जाता है गार्डनों से, फिर ऊपर से उसके ऊपर बिछा दिया जाता है सड़क। वो तैरते भी रहते हैं ऊपर से, और एक एंकर से उनको दोनों तरफ फंसा दिया जाता है, रुके रहते हैं, आराम से चलता है। वो पीपे जैसी स्थिति है इसकी। उसके एक अब पता चला फिजिक्स को कि ये वाली बात सही है क्या, कि एक ब्लैक होल में है ये कैप्सूल नुमा, उसके भीतर ये घूमते हैं। एक अदृश्य दीवार है इनके चारों तरफ, ये उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, और वो खींचती है तो उधर का खिंचाव पड़ता है, और इधर ये खींचते हैं तो एक विशेष कक्ष बन जाता है, तो उसमें चक्कर काटने लगते हैं एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में। अब ऐसा करके देख लीजिए, कुछ भी घूम जाएगा। अद्भुत है, विज्ञान नहीं मानता था। अब जब ये खुज गई बात तो पिछले वाले जितने फिजिसिस्ट थे वो चुप हो गए। अब इस बात को हमारा बचपन का मस्तिष्क भी इसे पचा नहीं पाया कभी, हम लगातार इस पे बोल रहे हैं, और कम से कम 30-35 साल से हम सामाजिक तल पर ही बोलते रहते हैं। संगठन के हमारे लोग सब कई बार सुन चुके होंगे ये बात। अब वही सही निकली, तो ठीक जानकारी न होने के कारण सही चीज का निर्णय नहीं हो पाता। ये एक्चुअली वास्तव में ये जगत पंचदशा से युक्त है, उसी से ये पंच तत्व बनते हैं। एक पांचवा भी
आयाम है। चौथे तक तो हमने आपको बताया कि चौथा वो स्वयं, 3 इसके आकार उकार मकार, और चौथा स्वयं वो ओंकार, और उसकी उस जीव की जीवात्मा चैतन्य आत्मा। अब एक पांचवा भी है जो इन सब का संयुक्त अस्तित्व है, चौथों का। इन सब का एक संयुक्त अस्तित्व है। ये तीनों जैसे संयुक्त रूप से चतुर्थ में होते हैं, वैसे सारे चतुर्थ मिलके पांचवा होता है। तो ये सब, चूंकि ये सारा जगत एक पंचायिका है, इसीलिए इसको जगत प्रपंच कहते हैं प्राचीन संस्कृति। क्या है ये? जगत प्रपंच। तो ये प्रपंचीकृत है, इसीलिए उस प्रपंचीकरण से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये बनते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आपकी ये 5 गलियां बनती हैं। इनमें भी वो पांचों एक एक शामिल रहते हैं। हाथ में दोनों 5-5, पैर में दोनों 5-5, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। तो आप इनको जब देखोगे कि कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं, वेग भी 5 है, विकार भी 5 है, आप हतप्रभ रह जाओगे, क्योंकि वो 5 आयाम ही हैं। वो आयाम पूरा अपना अपना एग्जिस्टेंस बनाए रहता है हर चीज में। अद्भुत है ना? तो वो पांचों आयाम सर्वत्र रहेंगे। तो पूरा ये पंचायत मंडल है, ब्रह्मांड एक पंचायिका है। तो मनुष्य जब जन्मा है तो ये भी उस पंचायिका से युक्त होगा, उसी पंचायत में ये भी फंसेगा। तो मानव का जो एग्जिस्टेंस है ये भी उस पंचायिका से युक्त होकर के पांचजन्यता को प्राप्त हो जाता है। ये जन्म लेता है शुरुआती एक साधारण जीव के रूप में, और अगर प्रतिद्वंदिता में फंस गया, जीव भाव को ही प्राप्त हो गया, जैविक अहंकार को प्राप्त हो गया, तो जन्म लेने के पश्चात ये सर्वद्रोही हो जाता है। ये हर दूसरे का विरोध करता है, अपने से भिन्न सभी का ये विरोध करता रहता है। तो जो कोई भी जन्म लेने के बाद दूसरे को दूसरा देखा और इस चक्कर में वो दूसरे के खिलाफ हो गया, दूसरे से पहले भय अनुभव किया, द्वितीयाद् वै भयं भवति उपनिषद कहता है, और फिर भय से भीत होकर के दूसरों के विरुद्ध चल पड़ता है और परद्रोही हो जाता है। तो जब ये दूसरों से विरुद्ध होकर के किसी का साथ स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्टेंस इसका खराब हो जाता है, तो ये समाज में नहीं रहता है तो पूरे समाज में पापड़ बेलता है, बहुत परेशान करता है, तकलीफें देता है, लोगों को टॉर्चर करता है, गाली देता है, मारने दौड़ता है, कत्ल भी कर देता है, लूट लेता है, बहुत तरह तरह से अपराध करता है। तो ऐसी दशा में इसको समाज में रखना मुश्किल हो जाता है, और चूंकि वो इस सृष्टि की रचना ही है, तो उसको सजा देने, दंडित करने, प्रताड़ित करने, मारने की आवश्यकता धर्म नहीं मानता। धर्म कहता है न वै राज्यम न राजासी न च दंडो न दांडिका, धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ये महाभारत का एक श्लोक है, तो कहता है कि इसमें दंड का विधान ही नहीं होता। आप अगर समाज में दंड का विधान लाते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये कहता है, सत्य का कथन ये है कि नो
पेनल्टी इज रिक्वायर्ड, कोई पीनल कोड नहीं चाहिए आपको। फिर क्या चाहिए? व्यवस्था, काहे की? समाज में जीने की। आपने कहा कैसे निवास करता है, पूछा, तो वो कहते हैं कि समाज की सीमा रेखा के वो बाहर निवास करता है। उसको कहा जाता है कि आप जो है समाज के नियम कानून तो आपको पचेंगे नहीं, समाज के साथ रहेंगे भी नहीं, दूसरे के साथ परद्रोह जारी रखेंगे, गाली देते हुए चलेंगे, आंख तरेड़ते हुए चलेंगे, धक्का मारते हुए चलेंगे, ट्रेन में घुस रहे हैं तो धकिया रहे हैं एक दूसरे को, बस में बैठ रहे हैं तो धकिया रहे हैं, मेले में जा रहे हैं तो धकिया रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो धकिया रहे हैं, घर में हैं तो वहां धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो आप तो सबके साथ आपका द्वंद्व चलता रहेगा। तो जो उस द्वैत में फंस गया उसको कहा गया कि आप बाहर, समाज में मत रहो, समाज से बाहर रहो, न मारेंगे न पीटेंगे न कुछ कहेंगे, आप समाज की जो बस्ती की जो सीमा रेखा है उसके आप बाहर रहिए, जंगलों में कहीं भी जैसे दूसरे सभी पशु प्रतिद्वंदी हैं तो आप उनके बीच में उन्हीं जीवों की तरह रहो, जाओ, कोई सजा नहीं, कोई मारपीट नहीं। एक दूसरा है जो शारीरिक रूप से पैदा हुआ है, शारीरिक सामर्थ्य है उसमें, लेकिन वो समाज को स्वीकार करते, कहते नहीं हमको दूसरे पसंद है, हम समाज के साथ रहना चाहते हैं, हम कमा के खाएंगे, हम लूट के नहीं खाएंगे। अगर वो ये कहता है कि हम कमा के खाएंगे, लूट कर नहीं खाएंगे, तो ऐसी दशा में वो समाज में वेलकम होता है, स्वागत होता है उसका, उसे शूद्र कहते हैं। और जो बाहर हो गया उसे कहते हैं समाज में इसका प्रवेश निषेध है, निषिद्ध है, इसमें मनाही है प्रवेश की, तो वो बाहर रहता है और उसे निषाद कहते हैं। जिसका प्रवेश ही निषिद्ध है वो निषाद है, उसको बाहर, उसे अंत्यज कहते हैं कि समाज की सीमा के अंत में उसे त्याग दो, उधर बाहर रहने दो, मारो पीटो नहीं, क्योंकि सभी पशु पक्षी वही कर रहे हैं, चोरी चपाटी, वो भी उगा के कमा के नहीं खा रहे, तो उसको भी पशुओं तो स्वीकार करो, उसको पशु के जैसा रहने दो। वही जंगल में सब जो भी खाएगा पिएगा सब चोरी करके ही खाएगा, उगाएगा नहीं, जाने दो उसको। लेकिन जो कमा के खाने के लिए तैयार है उसे कहते हैं अंदर आ जाओ। वो भी जब सुधर जाए और कहे कि मैं अंदर ही आना चाहता हूं, मैं भी कमा के खाऊंगा, अंडा छोड़ दूंगा, आलू खाऊंगा, अंडा उगाना नहीं पड़ता, अंडा मुर्गी खुद पैदा करती है, मुर्गी खुद चुग लेती है, खुद अंडा देती है। अब मुर्गी क्या, सभी पक्षी अंडा दे रहे हैं, चाहे जिसका अंडा पकड़ के खा गए, चाहे जिसका मांस पकड़ के नोच लिया। तो अंडा की जगह आलू और मांस की जगह जब टमाटर रुचने लग जाए तो क्या कहना, अंदर आ जाओ। इसका मतलब ये कमा के खाने के लिए तैयार है, ये अंडा मांस की जगह अब ये राजी है काहे के लिए, आलू टमाटर के लिए। अब ये शाकाहारी होने के लिए राजी है। तो जब भी कोई शाकाहारी होने के लिए राजी हो जाता है तो वो साग सब्जी उगाने लगता है, तो उसे शक कहते हैं। साग सब्जी जो भी उगाता है, वो साग भाजी सब उगाने वाले सब शूद्र कहलाते हैं। तो देखिए, जो भी जितने किसान हैं वो इसीलिए सब शाक्य वंशी कहलाते हैं। इसको वंशावली चलाने की जरूरत हो तो फर्जी उन्होंने बना रहा है जंगल राज के लिए, ताकि कोई किसान है तो किसान ही रहा है। वर्ण व्यवस्था कहती है इससे ऊपर भी उठ सकते हो, आज शूद्र हो कल वैसे बन सकते हो, परसों छत्री भी बन सकते हो, विकास करो, ये विकास यात्रा है। तो जितने भी बौद्ध हैं वो लोग सोचते हैं कि वो दलित हैं, वो दलित नहीं, वो एक्चुअली जो बुद्ध खुद शाक्य मुनि कहलाते हैं। तो साग भाजी उगाने वाले अभी भी सब मौर्य कहलाते हैं, मुराई कहलाते हैं। गांव में आप जाके देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भरे पड़े हैं, अभी भी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कोई मौर्य ही है शायद।
तो देख लीजिए, ये जब आप विचार करोगे इस पर कि ये किसानी है, कृषि कर्म जो करके कमा के खाने के लिए राजी है तो वो किसान हो जाता है। तो ये शूद्र अवस्था होती है। एक तीसरी अवस्था है जब वो वाणिज्यिक कर्म के द्वारा खाना पीना चालू करता है, तो वो वैश्य की अवस्था होती है। एक चौथी अवस्था भी है जिसमें वो क्षत्रिय हो जाता है। जब वो राजकीय कार्य करता हुआ, दूसरों की रक्षा करता हुआ जीवन जीना चाहता है तो उसे कहते हैं कि क्षत्रिय। और जब वो ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है, ब्रह्म हुआ, तो वो निष्पक्ष न्यायकारी होता है, सर्वात्मक हो जाता है। जैसे सबका मिला जुला हमने बताया जो पांचवा आयाम, तो जो सबका मिला जुला हो जाता है, सर्वात्मक हो जाता है, वो पांच जन्म में पांचवा आदमी ब्राह्मण कहलाता है। तो पांच जन्म है जिसमें सबसे निचला जो है वो अवर्ण कहलाता है और बाकी चारों वर्ण कहलाते हैं। तो ये कुल पांच जन्म है। इस पांच जन्म का जो सबसे नीचे है वो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, पंच दोषों से ग्रस्त रहता है, तो वो दैत्यवत व्यवहार करता है। अपराधी माने दैत्य, दैत्य का मतलब है दूसरे के साथ दुश्मनी रखने वाला, दूसरों से दुराव रखने वाला, दूसरों से दुश्मनी रखने वाला। और जो ये तो सबसे निचला है, और जो सबसे ऊपर है वो ब्राह्मी स्थिति में होता है, सबसे मित्रता रखने वाला, एक सबका शत्रु है, एक सबका मित्र है। तो वो जो सबसे ऊपर हो गया, एकदम सर्वात्मक ही उसका अस्तित्व होता है, तो वो उसे कहा जाता है वो स्वर्ग लोक का अधिकारी है, वो उसे देवता ही मानते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण को देवत्व प्राप्त है अनादिकाल से। आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाला स्वर्ग का नागरिक, नीचे वाला नरक का, बीच वाले मनुष्य लोक के निवासी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। तो पांच में ये तीन विभाग बटे हुए हैं, बीच के तीनों रजोगुणी, ऊपर का सतोगुणी और नीचे वाला तमोगुणी, घोर, घोर पापी, घोर दुष्ट, अपराधी। उसको दंडित नहीं किया जाता, उसको बाहर कर दिया जाता है समाज से, और कहा जाता है अब रहिए आराम से, जंगल में रहिए, इतने शेर, हाथी, घोड़ा सब रहना, आप भी रह जाए। वहां वो उसे जब कुछ उसे कमाना है नहीं, उसे आलू की जगह अंडा खाना है, टमाटर की जगह मांस खाना है, दोनों एक समान दिखते हैं, टेस्ट भी हो सकता है वैसे लगता हो, लेकिन वो शाकाहारी है और वो मांसाहारी है। शाक में किसी को पीड़ा नहीं दी जा रही है, क्यों? वो वृक्ष वनस्पति, आप गेहूं को कितना भी पीसिए उसको दर्द नहीं है। आटा बना दो, चने को पीस के बेसन बना दो, कोई तकलीफ नहीं है। आलू को छील दो, काट के उसकी सब्जी तड़का मार दो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां जैविकता होती है वहां पे दर्द प्रारंभ होता है। जहां जहां जैविकता है वहां वहां दर्द है। जहां जहां जड़ता है, चैतन्य नहीं है उनमें, तो वहां पर आपके शरीर में भी जो कहीं भी इंजेक्शन मार के अगर उसकी वहां चैतन्य खत्म कर दिया जाए तो आप आराम से, लोग डॉक्टर उसको ऑपरेट कर देते हैं, दर्द नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये दूसरों को सताने में पीड़ा है, तकलीफ है, तो इसलिए शाकाहार के लिए कहा जाता है, और कोई दूसरी बात नहीं। पर पीड़ा सम नहीं है दमाई, दूसरे को पीड़ित करना, तकलीफ में डालना, उसको मार डालना, उसको काट डालना, उसे चाकू से काट डालना, ये कितना खतरनाक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये ट्रैक बदल लो। और जो इससे भी ऊपर हो जाते हैं वो शाकाहारी के बजाय धीरे 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 फलाहारी होने लगते हैं, तो वो सेब खा के काम चला लेते हैं। आप कश्मीर चले जाइए, वहां
मैक्सिमम फलों का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि वो देवलोक बसा हुआ था। अब सारे दैत्य लोग वहां चारों तरफ बकरा काट रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, ऊंट काट रहे हैं, तकलीफ, पूरा दैत्यों का कब्जा हो गया। तो जहां भी देवत्व को कम कर दोगे वहां पर दैत्य हावी हो जाता है। आप सोचते हैं कि दैत्य हावी हो गया इसलिए देवता गायब हो गए, नहीं, देवता गायब हो जाते हैं इसलिए दैत्य हावी। प्रकाश कम हो जाता है इसलिए अंधकार आ जाता है। आप सोचते हैं कि अंधकार आने से प्रकाश विलुप्त हो गया, नहीं, प्रकाश हटने से अंधकार दिखाई देने लगता है। अंधकार तो रहता ही है। बदमाशी के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बदमाश तो पैदाइश ही है, कुछ लर्निंग नहीं करना है बदमाशी में। लर्निंग जो है वो सब शिक्षा, वो विद्वान बनने में, योग्य बनने में। अयोग्य बनने के लिए किसी ट्रेनिंग की क्या जरूरत? बस जैसे हो ऐसे रहे और अयोग्य हो। तो ये आप समझ रहे हो कि 5 जन 3 विभागों में ये बाकायदा व्यवस्थित किया गया। एक ऐसा उन्नत समाज है, एक ऐसा सुंदर समाज है, एक ऐसा शाश्वत और सनातन ये समाज है, जिसको आप बना करके तीनों रहेंगे। ये शाश्वत और सनातन है। इनमें कम ज्यादा हो सकता है कि छोटा देवलोक बचे सिकुड़ जाए और छोटा मनुष्य लोग बचे सिकुड़ जाए, दैत्य लोग ज्यादा फैल जाए। तो ये जब सिकुड़ जाते हैं तो वो फैला हुआ दिखता है। इसको फिर से आप बूस्ट कर दो, वो दैत्य लोग अपने आप सिमट जाएगा। अब हम लोग फैला रहे हैं कश्मीर में, अब देखो डेवलप कर रहे हैं हम लोग। अभी आज ही हम सबको बधाई दे रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों ने लगभग 40 कनाल भूमि वहां पे अर्जित की है और अब वहां देवलोक हम लोग आसानी से बसा सकते हैं। तो बहुत आराम से रह सकेंगे। देवनगर के रूप में पिछले 10 साल से हमने मध्य प्रदेश में भी एक यूनिट डेवलप की है। वो धीरे धीरे अब उसके लिए वास्तविक उसका जो जगह है वो कश्मीर है। तो 2025 के बाद से वहां पे हमको वो काम करना था। वो हमारी तब की, जब उसको शुरू किया था तब की घोषणा है। फिर 2025 के पहले हमको वहां जमीन भी मिल जाएगी और हम सब अभी 25 देखे नहीं है, 24 है और जमीन मिल गई। आज ही हम इसकी आप सबको सूचना दे रहे हैं, आज ही प्राप्त हुआ है। तो अब आप देखिए, जहां पे 2-4 मारला जमीन लेना मुश्किल है, वहां कैनाल के हिसाब से 20 मारले का एक कैनाल होता है। इतनी सारी लैंड हम लोगों ने वहां प्राप्त की है और भी लगातार हम लोग अर्जित कर रहे हैं। धीरे धीरे वहां पे हम लोगों को चाहिए तो हजारों एकड़, बल्कि पूरा कश्मीर ही क्यों, वहां देवलोक बसाना है। तो धीरे धीरे आप आज का जो दैत्य है, आज का जो मानव है, यही अच्छाइयों को जब स्वीकार कर लेता है तो यही देवता हो जाता है। तो इन्हीं में से ट्रांसफॉर्म करके और उनको सबको देवता बनाया जाएगा। जो जहां कहीं भी है, यहाँ पूरी दुनिया में सारा ग्लोब अपना ही वसुधैव कुटुंबकम है, एक ही सब ये भाईचारा है। 5 जन ही रहते हैं, उनमें से उत्थान और पतन की अनुमति है। आप उत्थान करो या पतन करो अपना, कि अपने अनुभव से सीखो। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरु जी। पंचजन्य समाज के बारे में आपने उदाहरण सहित सरल भाषा में विषय को समझाया है। हम सब आपके ऋणी हैं। ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम हर रविवार को रात्रि 8 बजे होता है। यह जरूर सुने, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि सब लोग ये इतना बड़ा विज्ञान ज्ञान जान सके। और धर्म संस्थापक संघ द्वारा सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की जा रही है। इसमें आप सभी लोग ज्ञानी बनकर, सद्गुणी बनकर प्रवेश पाने को उत्सुक हो रहे। सबको बधाइयाँ, धन्यवाद।